इस शरीर में मैं स्वयं वासुदेव विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ हूँ, मैंने सारे कर्मों का फल का दाता मैं ही हूँ। इसीलिए कोई देखता है या न देखता हो, जिसकी फल देने की जवाबदारी है वो तो हमारे कर्मों को देख ही रहा। अगर मनुष्य इस प्रकार समझ के जिए तो बहुत कुछ हो जाए कि कम से कम हर पल उसको परमात्मा की स्मृति है कि वो मुझे देख रहा है। मैं कितना भी सबसे छुपा लूँगा वो तो मुझे देख ही रहा है, तो वो कभी खोटा कर्म नहीं करेगा। श्लोक नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जो पुरुष अंतकाल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ के जाता है तो वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसमें कोई संशय नहीं है। न अस्ति अत्र संशय। यहाँ जरा भी शंका नहीं करना, अविश्वास नहीं करना, अश्रद्धा नहीं पनपने देना अपने में। अगर अंतकाल में हमने भगवान का स्मरण किया है तो हमारी भगवत प्राप्ति ही निश्चित है, अन्य कोई नहीं। कहीं भी जन्म लें फिर भी देखो, गजेंद्र मोक्ष का हमारे सामने नमूना है। जो मगरमच्छ था वो गंधर्व था। तो ये सारा चित्रकेतु मलयध्वज नाम का एक राजा था और वो तपस्या करने चला गया। उसका मन भगवान में लगता था तो राजकाज छोड़ के निकल गया। तो वहाँ दुर्वासा ने या किसी ने, अगस्त्य जी ने, किसी ने उसको श्राप दिया कि तू राजा है, प्रजा पालन तेरा कर्तव्य है, तू राजकाज छोड़ के यहाँ तपस्या करने आ गया है। अपना काम करो और भजन का समय आवे तब जाओ। फिर जवाबदारी है, प्रजा सारी तेरे ऊपर है। तो तू जड़ मती है, अपने आप को बड़ा भगवान का भक्त मानता है और अपनी जवाबदारी कर्तव्य से हट गया। अर्जुन जब कर्तव्य से हट रहा था तो भगवान ने नहीं हटने दिया। मन मुझे दे दे, मयि एवं आधस्व, मेरे में मन को आरोपित करके रख, चित्त भी मेरे में रोप, और सारे कर्म भी मुझे अर्पण कर दिया कर। पर कर्म छोड़ना नहीं होगा। छोड़ेगा तो मुझे क्या देगा तू? और छोड़ेगा तो मन तेरा मेरे में है कि नहीं तुझे पता कैसे चलेगा? कर्म तो अपना मानेगा, अहंकार सहित करेगा, फल की इच्छा सहित करेगा, तो मैं तो रहा एक तरफ। तो इसीलिए मयि एव मन आधत्स्व, तेरा मन मुझे दे दे, मेरे में रोप दे और चित्त को मुझ में पिरो दे, इसके बाद तू मुझे ही प्राप्त करेगा। तो यही बहुत छोटा सा है, बड़ी साधनाओं की कल्पना करने की भी बनती नहीं है, क्योंकि हम इसके लायक नहीं रहे। जिस प्रकार के जीवन जिए हैं हम, इसमें कहाँ गुंजाइश है कि तुम कुछ साधना करोगे। ये साधना का भूत ही गलत है। भगवान से प्रेम करना शुरू करो, साधन अपने आप सिद्ध होते जाएंगे। क्योंकि अभी तो साधना करने में समझ भी नहीं है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, क्या प्राप्त करना है, क्या करना है। भगवान तू जैसा है वैसा, मुझे नहीं पता, पर भगवान 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 इतना मैं जानती हूँ कि कोई तो है, अदृश्य शक्ति है जो मुझे पाल रही है, सारा संसार पल रहा है, तो कोई तो है, मैं उससे प्रेम करना चाहता हूँ बस। ऐसे अगर तुम्हें और किसी में श्रद्धा नहीं है, राम में, कृष्ण में, तो भगवान एक अदृश्य शक्ति तो सब मानते हैं। जो एकदम किसी भगवान को नहीं मानते ना, वो भी मानते हैं क्या कोई तो शक्ति है। इतना व्यवस्थित, इतना नियमित सूर्योदय कौन करता है? ज़मीन में कुछ डर गया तो इसको इतना बड़ा पेड़ कौन बनाता है? कोई तो अदृश्य शक्ति है। मैं इतना सा जन्मा था, बित्ता भर का, 2 बित्ता का होगा, इतना बड़ा किसने किया मुझे?
और ये देख रहा हूँ मैं, आँख आँख कहता हूँ पर कौन देखता है? ये आँख ऐसे यहीं पर किसने बना के रख दी? ये सारा आकार किसने निश्चय किया? और ये अधर कैसे लटक रहे? हम कितने भी बहुत बड़े इंजीनियर हो या रोका जाए इंजन, तो भी ऐसी जगह पे रखोगे कुछ प्रकाश का साधन, तो भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। और ये दिया कैसे लटकाया है कि सारी सृष्टि में कोने कोने में प्रकाश पहुंचता है इसका। और अधर है, कौन से तागे से बांधा है पता ही नहीं चलता, और कहाँ पर लटकाया है पता ही नहीं चलता। पूरी पृथ्वी में प्रकाश, ऐसे तो कोई वैज्ञानिक नहीं, इंजीनियर नहीं कर सकेगा। तो ऐसे सब जब सोचते हैं तो हाँ, कोई अदृश्य शक्ति तो है ही है। ये तो सब मानते हैं, ये नास्तिक भी मानता है। तो तुम उस अदृश्य शक्ति को अदृश्य शक्ति कह लो, भगवान कह लो, जो भी। अगर नाम रूप में प्रेम है तो नाम रूप ले लो, राधा ही राधा, कृष्ण ही कृष्ण।